स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लास। आज का वीडियो होने वाला है हमारा अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2024-25 यानी जो चल रहा है साल, उस साल के अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है। कक्षा 11वीं विषय है आपका भूगोल यानी जियोग्राफी के पेपर का हाफ ईयरली पेपर का फुल सोल्यूशन लेकर आए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपने बाकी सब्जेक्टों के पेपरों का फुल सोल्यूशन नहीं देखा हो तो चैनल पर आइए और सारे पेपरों के हमने सोल्यूशन डाल दिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं पत्तन, मैदान, सड़क, जल उद्यान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, मैदान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? ऑप्शन दिए गए हैं भूकंपी तरंग, गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का चुंबकत्व, ज्वालामुखी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ज्वालामुखी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बिग बैग सिद्धांत देने का श्रेय किस वैज्ञानिक को प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर बताना है। तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इनमें से कोई नहीं, यानी जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसी भी वैज्ञानिक को इसका श्रेय प्राप्त नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, कैसे हुई थी? नेबुला, गैसीय पिंड द्वारा, आकाशगंगा द्वारा, दो पिंडों के टकराव के द्वारा। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नेबुला गैसीय पिंड द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पेड़ पौधों के सड़े गले पदार्थ तथा जीवाणुओं के अवशेष क्या कहलाते हैं? ऑप्शन दिए गए, मृदा, ह्यूमस, अर्दन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ह्यूमस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ह्यूमस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ीनुमा खड़े ढाल होते हैं किस नाम से जानी जाती? ऑप्शन दिए गए, यू आकार की घाटी, अंधी घाटी, गॉर्ज, कैनियन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कैनियन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर है, निम्नलिखित में से किस शहर में ज़्यादा लंबा होता है? क्या दिन ज़्यादा लंबा होता है? तो ऑप्शन दिए गए, तिरुवनंतपुरम में, हैदराबाद में, चंडीगढ़ में, नागपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चंडीगढ़। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य को किरणें सीधी पड़ती हैं? विषुवत वृत्त पर, 23.5 उत्तर पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी ख राइट हो जाएगा। इसके बाद हम आपके सारे पेपर के यानी जो पेपर है उस पेपर का फुल सोल्यूशन बताएंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? गंडक, कोसी, सोन, दामोदर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 9वें का राइट आंसर हो जाएगा दामोदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंश घाटी में बहती है? सोन, यमुना, नर्मदा, लूनी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी नर्मदा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला की प्रमुख पर्वत श्रेणी है कौन सी है? बृहत हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये सभी, यानी आपका ऑप्शन घ नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में यदि कोई भी दिक्कत है तो आप अपना आंसर लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? तो ये 4 देश दिए गए, चीन, फ्रांस, मिस्र और ईरान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चीन। तो ऑप्शन का बिल्कुल राइट हो जाएगा, चीन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से
किस राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा वर्षा नहीं होती? तो भारत के किस राज्य में, यहाँ पर क्वेश्चन में जोड़ देती है यदि भारत के किस राज्य में, तो और अच्छा रहता। नहीं जोड़ा तो फिर भी ये सारे भारत के ही राज्य हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ऑप्शन ख बिल्कुल राइट हो जाएगा, तमिलनाडु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 है, जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण से होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण, उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण, स्थानीय वायु परिवर्तन के कारण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है हमारा, गहरे लंबे व विस्तृत गर्भ या बेसिन जिनके शीर्ष दीवानुमा खड़े ढाल वाले व किनारे खड़े व अवतल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं, सर्क कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन का बिल्कुल राइट हो जाए, क्या कहते हैं? सर्क कहते हैं। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? सोन, यमुना, नर्मदा, लूनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 17वां क्वेश्चन है हमारा, समुद्री नमक, पराग, राख, धुएं, कालिमा, महीन मिट्टी किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? गैस, जल वाष्प, धूलकण, उल्कापात। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धूलकण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18वां, वृहत संचलन कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन दिया गया 1, 2, 3, 4। तो ये होता तो कई प्रकार का, लेकिन कुछ मानते हैं कि ये 3 प्रकार का होता है, कुछ मानते हैं 4 प्रकार। जो हमारे हिसाब से वो 3 प्रकार का होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? कौन सी नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20वां यानी लास्ट ऑप्शनल क्वेश्चन है, निहारिका परिकल्पना का संबंध किस वैज्ञानिक से? कांट से, प्लासा से, बफन से, मोल्टन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांट से है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, अब लिखित प्रश्न आते हैं। तो पहले सारे प्रश्न देख लेते हैं एक साथ, फिर सभी प्रश्नों का फुल सोल्यूशन भी बता देंगे। तो देख लेते हैं, ये 1-1 नंबर के प्रश्न हैं, 1 से लेकर 8 नंबर तक के 8 प्रश्न हैं। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, तो ये प्रश्न 4-4 नंबर के 4 प्रश्न है, ये 5 प्रश्न है 4 नंबर का। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 6 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है। तो यानी हमने सभी क्वेश्चनों के आपके आंसर बताए हैं। तो आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए, फिर सभी के आंसर देख लेते हैं। तो ये 15वां क्वेश्चन है। इसके बाद मानचित्र के क्वेश्चन है, 5 नंबर के मानचित्र के क्वेश्चन है, विश्व के रेखा मानचित्र पर दर्शाइए। तो ये 5 नंबर के ये हैं। अब यहाँ से होता है आपका पेपर खत्म। अब देखते हैं इस पेपर के लघु उत्तरीय प्रश्न यानी लिखित प्रश्नों के उत्तर। यदि ऑप्शनल क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन का आंसर छूट गया हो तो एक बार फिर से मिला लीजिए। तो सारे क्वेश्चनों के नीचे आंसर दिए गए हैं, तो एक बार नोट करते चलिए, देखते चलिए। और यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। यदि किसी पेपर का फुल सॉल्यूशन पाना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। यदि आप इस पेपर को पीडीएफ में देखना चाहते हैं तो आपको गूगल पर जाना होगा, सर्च करना होगा subhansclasses.com। जैसे आप गूगल पर जाएंगे, सर्च करेंगे सुभांश SUBHANSHCLASSES.com। जैसे गूगल पर जाएंगे, सर्च करेंगे subhansclasses.com, तो वहाँ से मिल जाएगी हमारी गूगल वेबसाइट, जहाँ से आप इसका फुल पीडीएफ सॉल्यूशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी ऑप्शनल क्वेश्चन। सारे क्वेश्चनों के आंसर एक बार फिर से देख लीजिए, फिर आपके लिखित क्वेश्चनों के आंसर हम बता रहे हैं। तो आप खंड खा स्टार्ट होता है हमारा, डेल्टा कैसे कहते हैं, दूसरे क्वेश्चन का आंसर, तीसरे क्वेश्चन का आंसर। अब 6 एवं अपर्दन के मौलिक अंतर क्या है, भूगोल के आधुनिक स्वरूप के जनक कौन है, प्रकाश वर्ष से आप क्या समझते हैं, हमारे नक्षत्रपुंज का क्या नाम है, सीमा से क्या तात्पर्य है, भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो ये आपके 8 क्वेश्चन के 1-1 नंबर के क्वेश्चन थे। अब आते हैं 25 शब्दों में प्रश्नों के आंसर देने में। तो पहला क्वेश्चन 9वां,
भूगर्भीय तरंगे क्या हैं? तो इसका राइट आंसर दिया गया। 10वां क्वेश्चन है, भारत में ठंडा मरुस्थल कहाँ स्थित है? इस क्षेत्र की मुख्य श्रेणियों के नाम बताइए। तो ये सारा दिया गया है आपका आंसर। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, भारत की 4 प्रमुख ऋतुओं के नाम लिखिए और उनका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में नदियों को आपस में जोड़ने के सामाजिक आर्थिक लाभ बताइए। तो ये हमने 8 लाभ बताएं सामाजिक। इसके बाद नेक्स्ट है, साइबेरिया के मैदान में वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होता है, क्यों? और वायुमंडल के संगठन की व्याख्या कीजिए। तो ये पूरा आपकी व्याख्या है। इसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्न यानी 100 शब्दों में लिखना है। भूगोल को परिभाषित कीजिए। इसका नहीं लिखा हमने, बिग बैश सिद्धांत लिखा है। तो बिग बैश सिद्धांत लिखा है, अब पूरा वर्णन किया गया है उसके नीचे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, तो हमने दूसरे का किया है, भारत की मानसून ऋतु का वर्णन। तो ये भारत की मानसून ऋतुएं हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद ही करने हैं। यदि ये भी क्वेश्चन ना आए तो कमेंट करके बताइए, इन क्वेश्चनों का भी एक वीडियो बना के हम भेज देंगे। यदि आप इस पेपर को पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर जाइए, सर्च करिए subhansclasses.com। तो गूगल पे क्या सर्च करना है हमें? SUBHANSH सुभांश क्लासेस CLASSES.com। जैसे जाएंगे आप गूगल पर सर्च करेंगे subhansclasses.com, तो वहाँ से आ जाएगी गूगल वेबसाइट, जहाँ से आप इसका फुल पीडीएफ सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, या तो आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।